वेक्टर के डाउट्स होंगे आज, ठीक है, जो टेस्ट हुआ है। बताओ भाई। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, क्वेश्चन नंबर 4 वो भी बता दें। देखिए सेकंड क्वेश्चन जो है आपका, उसमें क्या गिवन है, गिवन टू वेक्टर्स आर आई कैप माइनस जे कैप एंड आई कैप प्लस 2j कैप, द यूनिट वेक्टर कोप्लेनर विद द टू वेक्टर्स, है ना, एंड परपेंडिकुलर टू फर्स्ट। यूनिट वेक्टर है, कोप्लेनर है इनके। ये वेक्टर जो हैं कैसे हम लेंगे कोप्लेनर वेक्टर? एक प्लेन में आपके तीन वेक्टर्स हो रहे हैं, एक गिवन वेक्टर ले लो आप, ए वेक्टर है, ए वेक्टर इक्वल्स टू आई कैप माइनस जे कैप, और बी वेक्टर है आई कैप प्लस 2j कैप। अगर देखा जाए कि वेक्टर्स किस में है, एक्स वाई प्लेन में है, क्योंकि आई एंड जे यूज हो रहा है, के नहीं है इसमें। इसके रेस्पेक्ट में अगर एक हम वेक्टर सपोज करेंगे जो इसके कोप्लेनर है, तो दो वेक्टर के कोप्लेनर वेक्टर ले लेते थे हम लोग, स्केलर लगा के, याद होगा। अरे तो हमने मान लिया लेट वेक्टर क्या है, वो सी वेक्टर है। तो कैसे मानोगे, एक्स ए वेक्टर प्लस वाई वेक्टर, कोप्लेनर है तो स्केलर्स के सम के रेस्पेक्ट में रखा जा सकता है, वो है ना, ये रूल आपको। तो इसके बिहाफ में हमारी इक्वेशन यहाँ से बन जाएगी, ये बन जाएगा आपका एक्स ए कैप, एक्स हो जाएगा और आई माइनस ए और प्लस कितना वाई आई प्लस 2, यानी क्या वेक्टर हो गया ये, एक्स प्लस वाई इंटू आई कैप प्लस माइनस एक्स प्लस 2y इंटू जे कैप। ये सी वेक्टर आ गया हमारा, जो रिक्वायर्ड वेक्टर है। क्या गिवन है, ये यूनिट वेक्टर है। कैसा वेक्टर है ये, यूनिट वेक्टर है, यानी कि मॉड ऑफ सी वेक्टर क्या है, 1 है, यानी स्क्वायर ही लगा दो यार। तो स्क्वायर लगाओगे ये क्या आएगा, x प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस कितना माइनस एक्स प्लस 2y का, ये बन के इक्वल हो गया। इक्वेशन यहाँ से मिल गई। एक इक्वेशन क्या दी उसने, है ना, with the two vectors and perpendicular to first। यही वेक्टर क्या है, परपेंडिकुलर है किसके, फर्स्ट के। फर्स्ट के परपेंडिकुलर का मतलब समझ रहे हैं, यानी ये रिलेशन है कि सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर क्या है, 0। तो इसके साथ आप करोगे 0, यहां से बनाओगे सी वेक्टर ये है और ये वेक्टर ये है, क्या इक्वेशन बनेगी, x प्लस वाई वही और माइनस प्लस एक्स हो जाएगा और माइनस 2y इक्वल टू कितना, 0। यहाँ से y इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2x। तो हम यहाँ यूज कर सकते हैं y इक्वल टू 2x, x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, y इक्वल टू 2x डालोगे तो ये 3x हो जाएगा, 3x का होल स्क्वायर प्लस ये कितना आएगा, 3x ही हो जाएगा, ये x इक्वल टू 1, ये कितना हो जाएगा, 18x स्क्वायर इक्वल टू 1 है भाई। तो x इक्वल टू कितना आ गया आपका 1/3। y कितना आ जाएगा 2/3। यहाँ पे वैल्यू डाल दोगे आप, ये आपका यहाँ से रिलेशन आ जाएगा। ये क्या बनेगा, सी वेक्टर जो रिक्वायर्ड वेक्टर है, ये ऐड हो रहा है, ये दोनों कितना हो रहा है, 3/3√2x 2y प्लस कितना हो गया, ये माइनस का ये भी 3 आ जाएगा, 3/3√2 ओवरऑल आ गया i प्लस j/√2। ये बिल्कुल सिंपल तरीके से निकाला, कोई कलाकारी नहीं की। तीसरा थर्ड क्वेश्चन, अच्छा बता, बहुत इजी क्वेश्चन भाई, आप रिलेट नहीं कर पाते चीजों को, रोमबस लगा दिया गलत, रोमबस की तो डिफरेंट हो जाता है शायद, तो पहले जबरदस्ती रोमबस थोड़ी बन जाएगा, पोजीशन वेक्टर वेक्टर अलग अलग है, तो
कुछ भी मत लगाओगे, ऐसे ही बन जाएगा देखते ही। भाई साहब टाइम से पेपर सबमिट किया करो, तुम्हारे लिए स्पेशल टाइम थोड़ी दिया जाता है 8 मिनट। नेक्स्ट टाइम कॉपी चेक नहीं करूंगा। अच्छा चलो, कंसीडर द पॉइंट्स। देखो ये ABCD पॉइंट दिए हैं, पोजीशन वेक्टर है तो इसे ऐसे लिख दो 7 -4 7। B है, ये वेक्टर नहीं है, पोजीशन वेक्टर है। 1 -6 10। C है हमारा -1 -3 4 और D है 5 -1 5। आपको बताया था, देखो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें, स्क्वायर है, रोम्बस है, रेक्टेंगल है। तो ये तीनों ऑप्शन अगर देखा जाए ये पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम कंडीशन होल्ड कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं? अरे रोम्बस भी एक पैरेललोग्राम होता है, स्क्वायर इज आल्सो पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल इज आल्सो पैरेललोग्राम। अब आपने पैरेललोग्राम कंडीशन क्या पढ़ी है? सिंपल सी, कि मिड पॉइंट क्या करना चाहिए? बाइसेक्ट करना चाहिए। तो अगर मिड पॉइंट बाइसेक्ट करेगा तभी तो इनमें से ऑप्शन आएगा। इन दोनों से मिड पॉइंट निकालो, क्या आ रहा है? 3। देखो माइनस कितना 7/2, ये कितना आ रहा है 11/2। इन दोनों से निकालो, क्या आ रहा है 3। ये कितना आ रहा है -7/2। अरे ये कितना आ रहा है 15/2। ये दोनों सेम आ रहे हैं, तो ये क्या पैरेललोग्राम ही नहीं है? तो पैरेललोग्राम नहीं है तो ना रोम्बस है, ना स्क्वायर है, ना रेक्टेंगल है। ये अप्रोच तो हम तुम्हें कोऑर्डिनेट में भी बता चुके हैं यार, बुद्धि कहाँ है? इस्तेमाल ही नहीं करना है इसको। अच्छा सबसे आ गई? अच्छा हाँ कतई आ गई। आज फिर से निकालना आराम से। सर 2 सेम आई थी, 2 सेम आई। 2 सेम आई है, हमारी सब सेम आ गई। 2 भी सेम नहीं आ, अलग अलग आ। आराम से करना, आराम से भाई साहब। और बताओ 11 आएगी नहीं, कोई 2 सेम आ भी गए हैं तो इसको सुन किसी भी कंडीशन पर बराबर नहीं आ रही होगी महाराज। सब अलग अलग गाली हवा में मार रहे हो। अगर आ रही है तो गलत हो गई। बहुत सही। ये बच्चों को ये पढ़ाते तुम 10th क्लास में, तो सब बराबर आ जाती है तो स्क्वायर हो जाता है, हैं? नहीं आ भी नहीं तब भी ये गलत है। और 6 let A, B and C be non-zero vectors such that A vector cross B cross of C इसके इक्वल है 1/3 mod of B mod of C into A vector. If theta is the acute angle between the vector B and C, then sin theta is. चलो कोई दिक्कत नहीं, इसको डेफिनेशन को ब्रेक करो जरा। नॉन जीरो वेक्टर्स, ठीक है, इसकी डेफिनेशन लगाओ, क्या आ रही है? इसकी डेफिनेशन लगाओगे क्या लिखोगे? A dot C into B vector माइनस B dot C into A vector। तो भाई इक्वल टू क्या है 1/3 mod of B mod of C into A vector। इसको उधर ले गए, ये क्या बना A dot C, क्यों? into B vector equal to, ये उधर जाके क्या बनेगा B dot C माइनस कितना 1/3 mod of B vector mod of C vector into B vector। ये आ रहा है
क्या क्वेश्चन में कहा उसने, ए बी एंड सी बी नॉट प्लस हो जाएगा, ये तो प्लस, अरे ए प्लस है, प्लस होगा। क्या कहा उसने, ए बी एंड सी बी नॉन जीरो वेक्टर सच दैट दिस इफ थीटा इज द acute angle between the vector then sin theta is, क्या बनाओगे इसमें, देखो हाँ यहाँ से देखा जाए बी और सी, ए और बी वेक्टर कैसे हो रहे हैं, हाँ प्लेनर कंडीशन होल्ड कर रहे हैं ना ये, बी और सी देखो जीरो रखो, क्या वैल्यू बन रही, कोएफिशिएंट स्केलर वैल्यू है ये, तो भाई ये क्या करेगा, जीरो रखते हैं सब पूरी कंडीशन के लिए। हाँ ये जीरो रखो, क्या आ रहा है, बीसी घट जाएगा 1/3 जाएगा sin बिल्कुल cos थीटा। एक्चुअली क्या होगा, इसके पीछे एंगल है, ये यहाँ से पैरेलल कोएफिशिएंट दे रहे हैं, ये वेक्टर और ए वेक्टर कैसे वेक्टर हो रहे हैं, कोलिनियर वेक्टर्स दिए, कैसे दिए ये कोलिनियर प्रेडिक्शन होल्ड कर रहे हैं, अरे बट अगर ये देखा जाए, अगर ए और बी कोलिनियर होते, है ना, कोलिनियर तो है नहीं, ऐसा तो बोला नहीं उसने, कोलिनियर नहीं है, उसने क्या बोला है, नॉन जीरो वेक्टर्स, है ना, और ये कोलिनियर हो ही नहीं सकते, ए और बी कोलिनियर क्यों नहीं हो सकते, अगर कोलिनियर होते तो ये वैल्यू पहले जीरो हो गई होती, ए क्रॉस बी, तो ये वैल्यू डिफाइन करती नहीं इसकी, नहीं क्लियर हुआ, तो ये रिलेशन मेंटेन कर रहा है कि ये वेक्टर और बी वेक्टर कोलिनियर नहीं है, बट ये कंडीशन कोलिनियर की आ रही है, तो ये बराबर तभी हो सकता है जब ये भी जीरो के इक्वल हो और ये भी जीरो, यानी स्केलर ही जीरो हो जाए, क्लियर हो गई बात, हाँ इसके हिसाब से ये क्या जीरो डालोगे आप, बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस 1/3 mod of b mod of c, क्या होगा, ये कोएफिशिएंट जीरो होगा, स्केलर वैल्यू तो ये क्या आएगा, mod of b mod of c into sin theta, सॉरी cos theta प्लस 1/3 mod of b mod of c इक्वल टू, क्या आया, ये तो जीरो कर दो उधर, cos theta की वैल्यू क्या आ रही है, -1/, यहाँ से sin theta निकल जाएगा, यस sin theta की वैल्यू निकालोगे √1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, पॉजिटिव वैल्यू लेना है क्यूब के अकॉर्डिंग, ये क्या आएगा 1 माइनस कितना 1/9, तो ये आ जाएगा 2/2/, ये आंसर है, ये चीज हमें बुलानी पड़ेगी, ये जीरो क्यों रखा, समझ गया, क्योंकि ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर नॉट कोलिनियर वेक्टर, बिकॉज़ द रीजन इज दिस, अगर ये कोलिनियर हो जाएंगे तो क्रॉस प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, जीरो, तो ये वैल्यू जीरो के बराबर होनी चाहिए थी, और जबकि उसने कहा कि ये कैसे वेक्टर है सभी नॉन जीरो वेक्टर, उसने भी बोला है साथ में, देखो पहली लाइन को देखिए, और बताओ सर ये अलग चौथा सीधे सीधे कन्वर्ट हो जाएगा, सीधे क्रॉस प्रोडक्ट मारो, है ना, दिमाग में लगाओ, सीधे सीधे अंदर क्रॉस प्रोडक्ट करो, फिर डॉट करो, अपने आप आंसर आ जाएगा, कॉन्सेप्ट 11 ए बी एंड सी देन डिपेंड्स ऑन, यार ये तो आप डिटरमिनेंट से देख लो क्या वैल्यू आ रही है, बना रहे हैं, खत्म हो जाएगा, हाँ किस पे डिपेंड करेगा, डिपेंड ऑन किसी पे डिपेंडेंट नहीं है सर, भाई पे नाइदर एक्स ना और वाई, गलत हो गया, तो सही है, करा लो ना क्या भी क्या आंसर है, सर, ये आएगा सर, ये आंसर है ना, तो ये कांस्टेंट वैल्यू आएगी, सिंपल क्वेश्चन है यार, 11 का क्या दिया आंसर में, यही दिया है, जब से आप सॉल्व करो डिटरमिनेंट सॉल्व कर ही लोगे महाराज, वो उसमें सब गलत हो गई थी भाई, कॉलम लगा देना, कॉलम ऑपरेशन C3 + C1 नहीं लगा तब भी हो जाएगा, तो लड़ी वाली इसमें करो
बैठ तो जाएगा। वो 1 बचेगा 1 या 2 कुछ ऐसे है 16 दे अब क्यों हो गया? ये क्वेश्चन हमने कराया है आपको। 14 भी हो गया ये उस प्रॉपर्टी से बना लो जो आपको वेक्टर के लिए हमने स्केलेटर प्रोडक्ट निकाला था। माइनस में आएगा यानी कि Coefficient वाला है। ऐसे वेक्टर हो जाएंगे तो दो वेक्टर ऐसे चलो बात बता देना। ए बी सी आर नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स। ऑप्शन नंबर 8 प्रॉब्लम नॉन कोप्लेनर का मतलब एक हुआ कि ए बी सी जीरो नहीं है। नॉन कोप्लेनर का मतलब एक हुआ एंड लैम्डा इज द रियल नंबर देन द वेक्टर्स आर नॉन कोप्लेनर। ये नॉन कोप्लेनर कब होंगे ये बताना है हमें किसकी कंडीशन ए वेक्टर 2b वेक्टर प्लस 3c वेक्टर लैम्डा b वेक्टर प्लस 4c वेक्टर और 2 लैम्डा माइनस 1 इनटू c वेक्टर। ये नॉन कोप्लेनर का मतलब समझ रहे हैं? ये वैल्यू क्या नहीं आनी चाहिए जीरो नहीं आनी चाहिए ये पूछ रहा है। अब इसके करस्पॉन्डिंग डिटरमिनेंट बना लेते थे हम एक अप्रोच बताई थी और यहाँ ए बी सी कह दो ऐसे बताया था 11 वाली प्रॉपर्टी। ये जीरो नहीं है तो ये जीरो होगा तभी तो कोप्लेनर बनेंगे। ये कोएफिशिएंट से क्या बनाओगे 1 2 3 तो भाई 0 लैम्डा 4 ये क्या आएगा 0 0 यहाँ से सॉल्व करो। तो चौथे में ये कितनी वैल्यूज के लिए लैम्डा के लिए जीरो नहीं होगा ये देख लो आप। ये तो कंफर्म पता है जीरो के इक्वल नहीं है। जब ये जीरो नहीं होगा तभी तो ये कौन नॉन कोप्लेनर होगा। यहाँ से लैम्डा की वेट मिल जाएगी आपको। क्वेश्चन क्या है आर नॉन कोप्लेनर। कोप्लेनर नहीं कह रहा नॉन कोप्लेनर कितनी वैल्यूज के लिए नॉन कोप्लेनर ये पूछ रहा है। सब ठीक तुमने वो नंबर मेरा डाल दिया सर और चौथा नहीं हो सकता सर चौथे में करेक्ट अच्छा चौथे में करेक्ट चौथा से नहीं हो सकता वो भी किसी फॉर्मेट क्या फोर्थ नहीं कर सकता किसी फॉर्मेट से नहीं कर सकते सबसे वो भी नॉन कोप्लेनर दिया इसी से सर बोल रहे थे उसी से मैं इसी से मैं बोल रहा था जैसे मान इसी लीजिए फॉर्मेट से इसी फॉर्मेट से भी तो कर सर सकते सर हाँ तो उसमें तो यूवी वो पूरा लगाओगे आप UVW लगाओगे साथ में। हाँ जैसे इसमें लगाया था तो ऐसे ही उसको सॉल्व करो पूरे को। तो सर उसके बाद 3 आ रही है मैट्रिक्स उस मेथड से गलत क्यों आ रहा है 3 नहीं आ रही तेरी नहीं वो गलती हो गई। गलती करिए करोगे वो जरूर जाएगा। सर करती देखना देखो क्या होता है पोजीशन वेक्टर प्रॉपर्टी लगेगी C is the midpoint of AB C is the midpoint of AB and P is any point AB का midpoint कौन है C है P as a origin वर्क कर रहा है तो इस तरह से कर लो ये PA वेक्टर हो गया PB हो गया ये PC हो गया। जैसे मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं हम लोग अरे इसका बताया आपको यस रेशियो मिड पॉइंट है सीधे सीधे हो गया ये तो रेशियो किसका होता है जैसे ये A पॉइंट होता A वेक्टर होता अभी समझो ये B वेक्टर होता तो आप इसको क्या लिखते A वेक्टर प्लस B वेक्टर बाई 2 A वेक्टर का मतलब क्या है OA वेक्टर ही तो BA वेक्टर ही तो है तो आप इसको कैसे लिखोगे देखो अब ये नहीं पता है तो आप PC वेक्टर इक्वल टू लिखना चाहो तो क्या लिखोगे BA वेक्टर प्लस कितना BB वेक्टर का आधा ही तो है बस हो गया ये आंसर है। Value of A 14 for which the point A, B, C with position vector is respectively are the vertices of right angle triangle with C equals to pi by 2. इससे वेक्टर निकालो महाराज पोजीशन वेक्टर्स दिए तुम्हें दो वेक्टर निकालो डॉट प्रोडक्ट जीरो कर दो उनका परपेंडिकुलर है यहाँ पे नहीं सर आपको क्या दिया है the value of A for which the points ABC points दिया आपको ABC ये 90 दिया है ये पोजीशन वेक्टर है आपके पास कितना है
कितना है भाई? ये है ये है आपका 2i माइनस j प्लस k। b का पोजीशन वेक्टर कितना आपके पास? i माइनस 3j माइनस 5k। c का कितना है? ai माइनस ये है 14 क्वेश्चन और प्लस कितना k। कह रहे ये परपेंडिकुलर है तो ये की वैल्यू निकालो। तो आप क्या करो, ये वेक्टर निकाल लो ना सीधे सीधे। अरे ए बी ए सी निकाल लो चाहे सी ए निकाल लो, वेक्टर फॉर्मेट में निकाल लोगे, उनका डॉट प्रोडक्ट 0 रख दोगे। परपेंडिकुलर में क्रॉस 0 होता है, लगा है क्या? एक BC निकाल लो और एक CA निकाल लो, हो जाएगा। हाँ डॉट प्रोडक्ट 0 डालोगे इनका, एक ही वैल्यू आ जाएगी, डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। अब क्या करोगे, BC वेक्टर डॉट CA वेक्टर ये 0 के इक्वल रखो, बात खत्म हो गई। और बोलो let A vector, B vector and C vector be 3 unit vectors such that A B is not parallel to C। ये अभी अप्रोच लगाई वही लगेगी उसमें हमने अभी कौन सा क्वेश्चन किया था, तो एंगल वाला sin थीटा वाला। then the angle between A and B, हाँ बिल्कुल से क्रॉस प्रोडक्ट लगाओगे वो पैरेलल कंडीशन में होल्ड कर जाएंगे। अरे B वाले एक तरफ रख दोगे, C वाला एक तरफ रखोगे, तो अब वो पैरेलल है नहीं, तो पैरेलल नहीं है, इट मींस कोएफिशिएंट 0 है इनके। ऐसा भी नहीं किया था उसने, जिसमें क्लियर बना कर रखा उसने तो अपनी थिंकिंग भी लगाई थी, वो लीनियर नहीं हो रहे हैं, इस पे दूसरे क्वेश्चन में ही दे रखा है। क्या देख रहा है, A वेक्टर क्रॉस B क्रॉस C जो है आपके पास है √3/2 और B वेक्टर प्लस C वेक्टर। इसको आप A वेक्टर डॉट C वेक्टर इनटू B वेक्टर लिखोगे माइनस A वेक्टर डॉट C वेक्टर A वेक्टर डॉट B वेक्टर इनटू C वेक्टर। ये आ रहा है √3/2 B वेक्टर प्लस √3/2 C वेक्टर। B और C एक तरफ कर लो, B वाला इधर ले आए तो ये क्या बना, A वेक्टर डॉट C वेक्टर माइनस √3/2 B वेक्टर। C वाला उधर ले गए A वेक्टर डॉट B वेक्टर प्लस √3/2 C वेक्टर। ये स्केलर वैल्यू है, इसका मतलब B वेक्टर और C वेक्टर पैरेलल हो रहे हैं। इस कंडीशन के हिसाब से ये क्या हो रहे हैं, पैरेलल, बट उसने मना कर रखा है पैरेलल नहीं है क्वेश्चन में, तो पैरेलल नहीं है इसका मतलब क्या हुआ, ये कोएफिशिएंट क्या होंगे, 0 होंगे, तभी ये बराबर हो रहे हैं। 0 रख रहे हैं, हमें किसके बीच का एंगल चाहिए, A एंड B का। अरे ये वाला 0 रख के निकालो, यहाँ से A और C के बीच का एंगल है भाई, इसको 0 ले लो, ये वाला एंगल चाहिए, तो मॉड ऑफ A मॉड ऑफ B cos थीटा इक्वल टू माइनस √3/2। ये यूनिट वेक्टर है 1 हो गया, ये cos कितने की वैल्यू होगी, 150 की होगी, 5/6। आपको भी परफॉर्मेंस कोई चल रही है, मैक्सिमम 70%, इससे ज़्यादा नहीं जा रही, 50 प्लस होनी चाहिए कम से कम 60 क्वेश्चंस में। टेस्ट की तैयारी कर लो, कोऑर्डिनेट का टेस्ट होगा, कोऑर्डिनेट का मतलब पैराबोला का इंडिविजुअल टेस्ट नहीं होगा, स्ट्रेट लाइन, सर्कल और पैराबोला तीनों का टेस्ट होगा।
संडे को स्ट्रेट लाइन, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, सर्कल एंड पैराबोला। ठीक है, अब एक एक का समय नहीं बचा है इतना करने का। ठीक है, और जो चैप्टर्स मैंने पढ़ा दिए तुम दे देना आगे, और टेस्ट पेपर दे देना, टेस्ट पेपर ही लॉग करूँगा बस। तो संडे को टेस्ट होगा आपका इसका स्ट्रेट लाइन, सर्कल एंड पैराबोला। अभी से तैयारी शुरू कर दो, 3 टॉपिक का टेस्ट है आपका। ठीक है, एलिप्स और हाइपरबोला का एक साथ ले लेंगे, फिर ठीक रहेगा। हाँ, क्वेश्चंस पढ़ा देंगे, क्वेश्चन कर देंगे 100 और 2 घंटे का समय कर देंगे। 3 टॉपिक हैं, क्वेश्चन तो ज़्यादा होने चाहिए। ठीक है, और मेहनत करो। अब उधर भी टेस्ट में रिवीजन वाले शुरू करूँगा, आपके जो बैच पढ़ चुका है उस पर कैलकुलस का पूरा टेस्ट दूंगा फिर मैं। ठीक है, अलजेब्रा जितना पढ़ा रखा है वो भी शुरू करूँगा पूरा, फुल लेंथ वाली टेस्ट दूंगा मैं। अलजेब्रा हो गया, उसका जल्दी हो जाएगा। हाँ, देखो अब आपकी हेडेक है, आप कैसे रिवाइज कर रहे हो कि जब पूरा पेपर आएगा तो कैसे करोगे। अभी तो यूनिट वाइज ले रहे हैं, तो ये ड्रामा बंद करेंगे यूनिट वाला धीरे धीरे, है ना। अब बड़े टेस्ट पेपर बनाते हैं। क्या है क्वेश्चन, कौन सा यार? 16 नंबर ये दिया है, तो इसको डेफिनेशन ब्रेक करो। ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर इनटू बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर इनटू ए वेक्टर। ये आ जाएगा ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर इनटू बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इनटू सी वेक्टर। ए डॉट सी इनटू बी ये कैंसिल हो गया, बस हो गया क्वेश्चन अपने आप। ये माइनस हटा दो, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इनटू सी वेक्टर। ये दोनों बता रहे हैं कि ये पैरेलल है। क्या पूछा? ए एंड सी के बारे में पूछा, तो स्केलर है, ये तो पैरेलल हो गए, नहीं हो गए? हो गया कुछ। तगड़ा रट्टा लगाते हैं क्वेश्चंस में, तुम मजा के रट्टा सीधा कर दिया, बहुत बड़ा हो गया। तुमने टेस्ट भी दिया वही? नहीं देना चाहिए था। अच्छा, आ गए सचिंदर जी? हैं? नहीं, सुन तो रहे हो, हम तो इंतजार में थे, तुम बोलो। आज तो तुम्हारा टेस्ट गड़बड़ हुआ है, हम तो तुम्हारे इंतजार में थे। 28 से 43 तो क्या फर्क पड़ रहा है? अब आपने नंबरिंग लिख लो 60 तक, और जो सामने आए उसका आंसर बढ़ा दो, क्या फर्क पड़ता है भाई? आपने आंसर में 1 से 60 तक नंबरिंग कर दी। अब जरूरी थोड़ी ये पैटर्न पे ही करोगे, 1 से 1 करोगे फिर दूसरा करोगे, जैसा सीट है वैसा कर दो। हम लोग क्या पता सीट पे गया था। सभी के लिए समस्या थी भाई ऑनलाइन तो बेचारे सबके लिए है यार, है ना, सबको ऑनलाइन ही है। 4 को छोड़ के बाकी सब ऑनलाइन थे उसमें जितने थे। आज भी तो ऑनलाइन थे। वो सीट नहीं भेजी थी, सीट आती है। और हैं? हम भी तो ऑनलाइन दिया है। यहाँ वालों ने भी ऑनलाइन दिया बेचारों ने, क्योंकि इन्हें सबने सीट नहीं दी। हमने कहा अगर सब ऑनलाइन दे रहे हैं तो ये भी ऑनलाइन देंगे, जो घर में है। और 23 सर 32 32 बोला 33 हो जाएगा। 32 33 पूछ लीजिए। 32 क्वेश्चन है। क्या कहा उसमें? ए वेक्टर इज पैरेलल टू किसके है? बी क्रॉस सी वेक्टर। हाँ, ये तो पूछा।
इसका मतलब हो गया ए वेक्टर डॉट बी क्रॉस सी क्या आ गया, 0 आ गया। वही आगे क्या पूछा उसने, इसकी वैल्यू पूछी, एक सॉरी पैरेलल में क्रॉस परपेंडिकुलर नहीं पैरेलल, देन ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डॉट ऑफ ए क्रॉस सी, ये पूछना है इसके ऊपर है। इसको क्या करो, सर जब ए बी क्रॉस सी के पैरेलल है तो कौन सी कंडीशन रहेगी सर? सो वो क्रॉस प्रोडक्ट 0 होगा ना, डॉट थोड़ी क्रॉस जीरो हो जाएगा। अब इसको कैसे करोगे, देखो इसको मान लो आप ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर को थोड़ी देर के लिए मैंने एम वेक्टर कह दिया, तो ये आप क्या लिखोगे एम वेक्टर डॉट ए क्रॉस सी, और अच्छे से लिखो जैसे डॉट क्रॉस चेंज कर सकते हैं लोग, ऐसे लिख सकते हैं। अब कलाकारी कर लो इसके साथ, एम वेक्टर की वैल्यू लगा दो इसमें, क्या लिखोगे ए क्रॉस ऑफ ए डॉट ऑफ सी, ये है ना, इसको खोलो क्या आएगा, ए डॉट ए बी इंटू बी माइनस ए डॉट बी डॉट ए इंटू ए, और डॉट ऑफ कितना है सी वेक्टर, ये अंदर भेज दूं हैं, ये क्या बनाएगा इधर मॉड ऑफ ए स्क्वायर और बी डॉट सी माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर और ए वेक्टर डॉट, इस रिजल्ट को यहां से मेंटेन कर लो, इसको अगर खोलोगे क्या आएगा ए वेक्टर डॉट सी इंटू बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट बी इंटू सी, किसके इक्वल हो गया, तो हमने क्या सीखा यहां से ए डॉट सी इंटू बी वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इंटू सी वेक्टर, तो इससे क्या मिल रहा है कि बी वेक्टर और सी वेक्टर कैसे हैं, कोलिनियर वेक्टर, नहीं बी और सी पैरेलल हो गए ना आपस में, और पैरेलल हो ही नहीं सकते, हो सकते हैं नहीं हो सकते। एक मिनट कुछ बोला है इसमें क्वेश्चन में इसके साथ, हाँ है क्वेश्चन बैठिए, ए वेक्टर इज पैरेलल टू बी क्रॉस सी है ना, लो देन इज इक्वल टू, ये आंसर आ रहा होगा ना, ये पहला वाला आंसर है, ये 0 होगा। रीजन क्या है, उसने क्या कहा है कि इसके हिसाब से बी वेक्टर क्या आ रहा है, पैरेलल टू सी वेक्टर है, जो नहीं होगा कि बी और सी पैरेलल नहीं होंगे, बी क्रॉस सी में लाना हमें, अरे पैरेलल कौन है, ए वेक्टर के साथ पैरेलल है, कौन सा बी क्रॉस सी, बी क्रॉस सी क्या है एक प्लेन में लाई कर रहे हैं, पैरेलल नहीं है, तो भाई क्योंकि इसके साथ 0 कब ले रहा है जब क्रॉस प्रोडक्ट है, इसके भी हम पे दे रहा है, पैरेलल कौन है ए वेक्टर के साथ है पैरेलल, कौन बी क्रॉस सी, हाँ तो इसका मतलब ये पैरेलल नहीं है, पैरेलल नहीं है, और ये होल्ड होगा तो ये वैल्यू किसके इक्वल होगी 0 की, और ये भी किसके इक्वल होगा 0 को, जो अभी बहुत सारे क्वेश्चंस में लगा चुके हैं, तो ये इसका मतलब ये वैल्यू क्या आ जाएगी 0, कितना आंसर आएगा मॉड ऑफ ए स्क्वायर बी डॉट, हाँ बताओ, हाँ हाँ ठीक है, बी और सी से एक ही प्लेन में है, एक ही प्लेन में, नहीं इसलिए श्योर हो जाएंगे क्योंकि पैरेलल कंडीशन ये आपस में नहीं है इन दोनों की, पैरेलल कंडीशन इसके साथ होल्ड कर रहे हैं, इसके बारे में नहीं है, हाँ ए के साथ गिवन कर रखा है, और बी क्रॉस तभी डिफाइन करेगा है ना
नहीं तो इसके साथ में पैरेलल का कोई रोल ही नहीं हुआ। जैसे सपोज करो ये पैरेलल हो जाते तो ये तो जीरो वेक्टर हो जाता, और जीरो वेक्टर थोड़ी पैरेलल होगा ये वेक्टर। ये सपोज करो आप मान भी लो, चलो तो जीरो वेक्टर थोड़ी पैरेलल ये वेक्टर का हो गया। और 33 भी पूछा है। थ्री देखो क्या कि मैंने मॉड ऑफ ए वेक्टर है वो 2 है, मॉड ऑफ बी वेक्टर है वो 3 है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर है वो 0 है, यानी परपेंडिकुलर वेक्टर है। वैल्यू किसकी पूछी उसने? ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। बड़ी बड़ी है ना? हाँ, तो यहाँ से स्टार्ट करोगे आप, यहीं से तो ओपन करेंगे आप, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। इसको बोलो यार ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर क्रॉस, इसको खोलेंगे क्या बनेगा ये ए डॉट बी इंटू ए वेक्टर माइनस ए डॉट ए इंटू बी वेक्टर। ये तो बनाओगे आप, चल कुछ लोग जितनी ब्रैकेट है बाद में देख लेंगे। ए डॉट बी ये 0 है, ये तो 0 हो गया, ये मॉड ऑफ ए स्क्वायर हो गया। बोलो ये कितना बार आएगा? हैं 4b हो जाएगा, तो 4b। ये क्या आएगा? ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर क्रॉस कितना आया ये 4b वेक्टर माइनस 12 पर। तो भाई हाँ 4b बाहर हो जाएगा, ये एक साथ मिला लो ए वेक्टर क्रॉस, फिर लगा दो -4 बाहर, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इंटू ए वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर। ये फिर 0 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये 4 हो गया। अरे कितना हो गया 16। अच्छा इसमें यूनिट वेक्टर्स में फॉर्मेट में लगाया है, बी कैप अपॉन मॉड ऑफ बी कर दोगे 16 बी कैप अपॉन मॉड ऑफ बी वेक्टर, मॉड ऑफ बी कितना है 3, ये 16 अपॉन 3 क्या है? लेकिन ऐसा ऑप्शन नहीं दिया है, कहाँ है? मल्टीप्लाई में क्या होगा? सर उससे यूनिट की वैल्यू पूछिए। और सर देखिए एक मिनट को हमने कहाँ गलती करी? हम तो ए बी नहीं लिखती है, यहाँ तक ठीक है ए नीचे बी ऊंचा हैं डी कैप लिखते हैं सर। बी वेक्टर को हम सर बैक मॉड बी और उसका वो लिख सकते हैं सर, किसी वेक्टर को उसके मॉड के हाँ ये गलत लिखा है, उल्टा लिख दिया सर। कोई वेक्टर होता है तो उसका मैग्नीट्यूड होता है और उसका यूनिट वेक्टर होता है, ये होता है गलत फॉर्मूला है। यहाँ तक तो ठीक है, मैंने ठीक है तो इसे लिखोगे 16 क्या लिखोगे
मॉड ऑफ बी वेक्टर जी सर इनटू इसका यूनिट वेक्टर, ये होता है ना बात। जी सर तो ये आपके पास 48 ठीक है। कौन सा क्वेश्चन टफ है बताओ? ये ऐसे ही हो जाएगा। क्रॉस डॉट की वो लगा दो डेफिनेशन में। मैं तो तुम बीएससी में पढ़ाते होगे महाराज। देखिए क्या है, ए वेक्टर क्रॉस बी, ए क्रॉस सी और डी वेक्टर, इसके बारे में रिलेशन। तो रिलेशन कैसे मेंटेन कर लो, ये ए क्रॉस में लिखो पहले हमने ऐसे डेफिनेशन लगाई दूसरी वाली डॉट ऑफ बी वेक्टर ऐसे लिखो। अब इसको ऐड मान लो जैसा भी कर रहे थे, इसके अकॉर्डिंग एडजस्ट हो जाएगा। ये एम वेक्टर मान लिया आपने, एम वेक्टर क्रॉस ए क्रॉस सी इनटू डी वेक्टर। डेफिनेशन ब्रेक करोगे इसके अकॉर्डिंग, एम वेक्टर डॉट सी वेक्टर इनटू ए वेक्टर माइनस एम वेक्टर डॉट ए वेक्टर इनटू सी वेक्टर, और बाहर चल रहा है डॉट ऑफ डी वेक्टर। एम वेक्टर क्या है, ए बी सी, अरे ए क्रॉस बी तो है, ए क्रॉस बी यहाँ डालोगे, डायरेक्ट करता हूँ, ए क्रॉस बी यहाँ लिखोगे तो ये ए बी सी बन जाएगा, और ये अंदर आएगा तो ए डॉट बी बन जाएगा, और इसे डालोगे यहाँ ए बी ए बन जाएगा जो 0 हो जाएगा। ये आंसर आ गया। ए बी सी पहला आंसर है। कौन सा? 38। चलो मैं बता, ठीक ठीक है। 28 के दो आंसर हैं सर, ए और बी। सर आपने कॉपी भी कराया है सर। 28 के दो आंसर है। हाँ सर। तो ये हमने सही कर दिया, जो भी दोनों में से एक दिया। नहीं, कौन कौन से हैं? पहला और दूसरा सर, और आपने उसमें सर पहला और दूसरा दोनों सही है। हाँ सर सही। सही तो है यार, हमने दोनों, किसी ने एक लिखा था, मैंने सही मार दिया। और कौन सा? 29 हमने कॉपी में करा रखा है। 9 आंसर आएगा। आपको कराया होगा। तुमने क्लास नहीं करी थी, आईआईटी का पुराना क्वेश्चन चल रहा था, कॉपी में कराया हुआ है। अगर वेक्टर पढ़ाया तो पूरा नहीं पढ़ाया। हाँ, तो नोट्सों में ही लिखा हुआ है सोल्यूशन इसका सोल्यूशन है उसमें। का सर 32 सबके आंसर सही आएंगे। 38 देखो। हाँ, किसका? 38 38। अच्छे से 4 और 6 क्वेश्चन हो, 6 से 3 5 28 बना तो रहे, दो आंसर है इसमें। ये और बी दोनों। ए बी दोनों है। ये बी कॉपी कराया। हाँ, तो मीनिंगफुल कौन है? वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट होता है और स्केलर का सिंपल मल्टीप्लाई होता है, तो दोनों सही होते हैं। हाँ, कौन सा क्वेश्चन नंबर? 38 हाँ, कौन सा? 38 हो जा रहा है। A vector and B vector are non-zero, non-collinear vectors. Then है यार।
ए वेक्टर बी वेक्टर k कैप इनटू c कैप इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू पूछ तो सीधे डेफिनेशन ला दो ना यार, क्यों परेशान हो गए। एक को खोल लो, इसको खोलोगे तो क्या लिखोगे आप इसे लिखोगे a क्रॉस b, a क्रॉस b, अरे और डॉट ऑफ कितना i क्या मल्टीप्लाइड किससे, ये i क्या तो ना 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 मजा नहीं आया। अगर इसको उल्टा करें तो क्या लिखेंगे, ए डॉट बी क्रॉस हाँ ए वेक्टर डॉट बी क्रॉस आई इनटू आई, हाँ पहले ज्यादा फायदा था, अब फायदा है। सर को तो कोई फायदा नहीं दिखाई, पहले देखे रहता तो दोनों तरफ लिख के देगा तो हमारी समझ में आया नहीं। ये स्केलर वैल्यू है, इधर देखो ये स्केलर वैल्यू है, हाँ और इसका सिंपल मल्टीप्लाई आई से हो रहा है। ए बी आई जो है वो एक स्केलर वैल्यू है हमारी, ये तो दिया उसने, तो ये ए क्रॉस, इसका आंसर बी आ रहा है, ए क्रॉस बी, हाँ ये तो भी आ रहा है, ए क्रॉस बी आंसर आ रहा है ना इसका। आ कैसे रहा सर, ये तो नहीं दिख गया था कि 0 0 हो जाएगी a क्रॉस b, तो ए क्रॉस बी एक वेक्टर सपोज कर लो, उसके पीआर में जैसे वो आई वाला नहीं था आपका ये अभी कौन करता ए क्रॉस बी, हाँ हो गया ए क्रॉस बी एक साथ वेक्टर सपोज कर लो, सब में ए क्रॉस बी बनेगा ना, ए क्रॉस बी बनाओ इसे, ए क्रॉस बी डॉट ऑफ आई इनटू आई, ऐसे बना ना, ए बी बना ए क्रॉस बी डॉट जे इनटू जे प्लस ए क्रॉस बी डॉट के इनटू के। अब इसको एक वेक्टर मान लो आप, अरे नेट ए क्रॉस बी क्या मान लो, चलो ए बी यही मान लो, एल आई प्लस एम जे प्लस एन के, इसके साथ क्या हो रहा है ए क्रॉस बी का वही प्रॉपर्टी हो गई है जो ए वेक्टर वाले के लिए लगाते थे, केवल लिखने का तरीका बदल गया। अब इसका डॉट प्रोडक्ट करना है आई के साथ, तो ये एल देगा और सिंपल मल्टीप्लाई करना है इसका किसके साथ, आई के साथ, तो ये एल आई हो जाएगा, ऐसे ही एम जी हो जाएगा प्लस एन जी हो जाएगा, अरे गैस तो लगा ये हो जाएगा ए क्रॉस बी, जी सर, बस हो गया कुछ। गैस तो लगे नहीं पर ये चीज समझ में नहीं आ रही, आंसर लग गया आंसर सही हो गया, गैस लगा रही थी में ये फॉर्मेट दिख रहा है, मुझे दिख रहा है ये भी वेक्टर है, ये वही चीज है जो हम ये वाला लिखते हैं कॉन्सेप्ट, ए वेक्टर डॉट आई जी सर, इनटू आई, ये बात तो एक ही है, ये तो मैं सोचा वो भी वेक्टर है, ये ए भी वेक्टर डॉट जे, अरे ये वाली प्रॉपर्टी है, जी सर, लिखने का अंदाज बदल दिया बस। उसी में तो खेला हो जाता है। 45 4 पॉइंट्स को प्लेनर है तो 4 पॉइंट से 3 वेक्टर बना दो आप। 4 पॉइंट को प्लेनर कैसे करते हैं, 3 वेक्टर रिड्यूस करके उससे, चीज बताई थी हमने। अगर पूछा किसी ने बता दो कि तो कहेंगे ये लोग कुछ नहीं देते, ए बी सी डी है ना, अरे तो आप इससे क्या बना लो, ए बी वेक्टर, ए सी वेक्टर, बी सी वेक्टर, चलो मैं बताता हूँ, ए बी ए सी ए डी 3 बना लो, ए बी सी डी पॉइंट है ये, समझ गए नहीं, जी सर, 4 पॉइंट्स के 4 पॉइंट्स को प्लेनर करना है तो उनसे 3 वेक्टर बना लो आप, जैसे 4 पॉइंट्स हैं ए बी सी डी, तो आप क्या निकालो, ए बी वेक्टर, ए सी वेक्टर और ए डी वेक्टर, और इनको कोप्लेनर कंडीशन में डाल दो, अपने आप आ जाएगा, यानी ए बी वेक्टर, ए सी वेक्टर, ए डी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, ये क्या प्रूव कराते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन था, लास्ट में बहुत इजी क्वेश्चन डाले मैंने, 10 क्वेश्चन बहुत, 15 क्वेश्चन बहुत आसान डाल दिए। 45 नंबरों से तो सारी डाली है। कॉपी में कराए हुए क्वेश्चन थे।
लिए थे क्या? ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है, वो अभी जो मिड पॉइंट कॉन्सेप्ट बताया वही चीज लगेगी इसमें, यूपीए वाला आपने पूछा था वही चीज। पोजीशन वेक्टर मैं रिड्यूस करूंगा इस तरह का क्वेश्चन कराया था पूरी ये फायदा। यस सर। ABCD ये है, एक क्वाड्रिलेटरल है, E and F are the midpoints of the AC and BD। AC का मिड पॉइंट यहाँ है इसमें ना, इसका मिड पॉइंट E है और इसका मिड पॉइंट क्या है? D है। अरे E और F, ये F ले लो या फर्क पड़ता है। हो गया? क्या चीज है आपके पास? क्वेश्चन आपके पास है AB वेक्टर प्लस AD है प्लस CB है और प्लस CD है। अच्छी बात है। AB AD देखो, ये AB है, ये एड ओरिजिन मान लो ये, और ये AD है, ठीक? तो इसका इसका ये इससे मिला दिया। अरे यार ये मिड पॉइंट है, तो ये किसके इक्वल होगा? AB वेक्टर ऐसे लिखोगे ना, प्लस AD वेक्टर अपॉन 2, तो किसके इक्वल होगा? AF वेक्टर। तो ये किसके इक्वल हो गया? 2F वेक्टर। तो सेम अप्रोच से अगला क्या है? CB ये है और CD ये है। अरे बोलो भाई, CB CD है, अब इसी से मिलाना पड़ेगा, मजबूरी है हमारी, ठीक? तो भाई वही है। इससे मिला दिया, इससे क्या लिखोगे इस अप्रोच के अकॉर्डिंग? 2CF और ये 2 कॉमन ले लूं, AF वेक्टर प्लस CF वेक्टर। अब यहां से देखो, AF को ना उल्टा लिखे, AF है ना, इसको फिक्स करते हैं, डायरेक्शन उल्टी करते हैं, FE बना रहे हैं। अरे इसको उल्टा लिखते हैं ऐसे, माइनस कॉमन लेके FE वेक्टर बोलो प्लस FC वेक्टर ऐसे लिख सकता हूं। इसमें भी मिड पॉइंट कॉन्सेप्ट थ्योरम लगाऊंगी। अब की बात ओरिजिन कौन हो गया? F हो गया, तो ये वेक्टर और प्लस ये वेक्टर, ये मिड पॉइंट नहीं है इसका, ये किसके इक्वल होगा? FE वेक्टर का डबल होगा। तो ये -2 और ये क्या बन गया? FE वेक्टर का डबल, मिड पॉइंट कॉन्सेप्ट से। और ये उल्टा करके लिखोगे तो ये माइनस में आएगा, एक माइनस पहले से है, प्लस हो जाएगा। यही 4 आंसर है ना, एक ही आंसर। Area of parallelogram constructive on the vectors। एरिया पैराग्राम में फॉर्मूला क्या पढ़ा है? A क्रॉस B A क्रॉस B का मॉड, तो बस हो गया क्वेश्चन। उनके क्रॉस प्रोडक्ट कर दो अंदर, माइनस क्यों लोगे? सेक्शन वेक्टर का क्रॉस 0 हो जाएगा, इसका तो -3 इसका एरिया आर मॉड लेने से पॉजिटिव हो जाएगा। अरे महाराज, अरे जब मॉड लगाए तो अंदर माइनस क्यों लोगे आप? पॉजिटिव हो जाएगा ऑलरेडी। जब मॉड लगाए तो प्लस ही रिजल्ट देगा ना, क्यों ज्यादा दिमाग खर्च कर देते हो भाई? मॉड लगाए तो आप एक ही का वैल्यू लोगे। अरे एक ही आंसर आएगा महाराज, अरे 2 आंसर नहीं आएंगे, एक ही आंसर आएगा, एक ही आंसर आएगा भाई, 2 आंसर आने क्या? सब डिवाइड हुआ है मेरा।
माइनस में 3/2 ये क्रॉस भी आ रहा है हाँ। बट उसका एरिया निकाला तो मॉड माइनस में कितना आ रहा है फाइनली? 3/2 अरे यार अंदर किसमें बता रहा क्वेश्चन बोल होता था 52। ये अपनी कलाकारी कर देते हैं, पता नहीं आरपी क्या करते हैं। अंदर आया था सब P क्रॉस P आया था ये और कॉन्फिडेंटली बोलते हैं गलत चीज की। अच्छा और सही, अब तो हमें तुमसे पढ़ना पड़ेगा, लग नहीं आ रहा है क्यों? बात एक ही, जब वो मॉड में लिखा है, इधर देखो मॉड में लिखा है तो वो चीज P क्रॉस Q करें या Q क्रॉस P करें तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, एक ही चीज होगी। नहीं समझे आप? भाई मॉड में लिखा है P क्रॉस Q, मेरा मन कर रहा है तो इसको मैं Q क्रॉस P भी ले सकता हूँ, क्योंकि अगर माइनस आ भी रहा है तो वो मॉड से प्लस कर देगा, तो एक ही बात है। और बताओ, चलो बात कर लेंगे। 55 पहले देखो क्या कहा A, B, C with unit vector such that B vector is not parallel to C. Then यार ये तो सेम चीज हो गई जो अभी इतनी देर से करा रहा हूँ मैं तुम्हें। पैरेलल नहीं, कोएफिशिएंट 0 रखा जाएगा यार। अरे 3 क्वेश्चन बता दिए अभी मैंने आपको, क्रॉस प्रोडक्ट की डेफिनेशन में क्यों बाहर निकल जाएगा यार, बात खत्म हो गई। और 58 कॉपी में है क्वेश्चन, जरा खोल के देख लो। हाँ कौन सा? Unit vector perpendicular to the plane of the vector triangle ABC with position vectors. Unit vector perpendicular to the plane of the triangle ABC with position vectors ABC. एक ट्रायंगल है, एक प्लेन है, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर। अब इसके परपेंडिकुलर वेक्टर चाहिए अपने को, तो भाई परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर चाहिए ना, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ दिस। तो आप कैसे निकाल लोगे? इसमें 2 वेक्टर ले लो आप, ए बी ए सी ले लिया, चलो महाराज ले लिया। यूनिट वेक्टर क्या आएगा? ये आएगा ए क्रॉस ए बी वेक्टर क्रॉस ए सी वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए बी क्रॉस ए सी वेक्टर। ये डेल्टा एरिया है, डेल्टा एरिया कब बनेगा? जब यहाँ 1/2 कर दूं, यहाँ 2 कर दिया तो ये डेल्टा बना दिया। अरे और इसको निकालना आता है? ये क्या देता है? कोई ए क्रॉस बी क्रॉस ए तो वैल्यू देता है, ये ग्रुप भी कराया है, जी सर, एग्जाम कॉपी करना है तो सब कुछ। और ये डेल्टा है, ये कितना आ गया? डेल्टा एरिया हो गया, तो गया डेल्टा। 54 में क्या दिक्कत है? देखो लेफ्ट हैंडेड सिस्टम में स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो होता है वो नेगेटिव होता है, ये तो बताया था। तो इसमें क्या करना है सतेंद्र तुम्हें? 54 में ये कंडीशन लगाना है, बी वेक्टर सी वेक्टर ए वेक्टर इज लेस देन 0, ये इक्वेलिटी सॉल्व करना है। -3 2 आएंगे वेक्टर उसके -c वाला हो जाएगा, हो गया क्वाड्रेटिक। 57 अच्छा पूछा, और कौन पूछ रहा है? कौन सा? मैं तो 58 पूछ रहा हूँ, जब कॉपी पे पता नहीं क्या था सर, मेरी सोच में क्या था, मैंने करके देखा अभी हुआ नहीं सर। कुट जाओगे कुट। ये बोल रहा हूँ कैसे बता दो। हाँ तुम्हारा चेला बताएगा ये। चेला बताएगा, चेला बता दे। हाँ चल थोड़ा देर बाद में कुछ करता था, चेला यार भूल जाता है, बता दो। बता दो, अभी बता दो। सर इसका प्रोडक्ट है, इसका नोट ले लेंगे और चला जाएगा। हाँ कॉपी करके देखा ना। हाँ
यू का मोड मोड 1 हो जाएगा जब हो जाए अब ये नोट करने से सही कहा, बिल्कुल सही कहा, वेरी गुड। कम समझ रहे हैं चिराने से दोबारा पेपर में 10 मिनट में करके देगा जरा उससे हैं? मेरे साथ दोबारा लगा के देखे कुछ हो सकता है वहाँ आ गया होगा नहीं आ रहा दिक्कत कर दो मैंने कॉपी में किए क्वेश्चन नहीं जाते तुमसे और कौन सा बोलो भाई? 45 46 सरी हुए हैं और बोलो। 45 46 का से देखो आंसर थोड़ा गड़बड़ आ रहा है तो मेरा ये आया है तो क्या चलो तुम्हें 58 बता देता हूँ, तो फिर हो गई। हाँ सर U भी पता है तुम्हें, V और W पता है। U वेक्टर 57 अभी बता रहे। U वेक्टर, V वेक्टर, W वेक्टर, इसकी मैक्सिमम वैल्यू पता है। तो इसकी डेफिनेशन बोलोगे U वेक्टर डॉट V क्रॉस W वेक्टर, दिया है। इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? डॉट प्रोडक्ट की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? उनके मैग्नीट्यूड। अरे इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? ये तो आएगा मॉड ऑफ V और मॉड ऑफ V क्रॉस। जी सर बस ये बने बन और ये दोनों पता है, तो निकाल दो बात। चला भी ये कह रहा था तुम्हारा। सही तो बताया था हाँ, सर 57 दे। एकदम छाप लें सर थोड़ा काफियां भरते रहो बस, दिमाग में कुछ नहीं होता है। नोट बहुत बढ़िया बना रहे हो तुम। नोट नहीं बनाया तो ऑनलाइन वाले तो नोट्स बना लो, फिर हम भी भेजा करेंगे। अलग भेज देंगे सर पर उसे टैग करवा के वो बनाने ना पड़े नहीं, हर बार बदल जाएगा। अब अगली बार तुम पढ़ोगे ये क्वेश्चन नहीं होंगे। बदलने की जरूरत आपको है ना, वो मार्केट में मिल जाएगी काफी तो मार्केट में बदलो ना बदलो मिलती रहेगी, ऐसा मटेरियल नहीं मिलेगा मार्केट में भी, आप बदलते रहना सर मार्केट में दिखेगी। कॉपीराइट करा दें इसका है। हाँ सर टाइपिंग को दिया किसी बंदे को भेजा आपने। हाँ सर चार बंदे को, जी सर जब वो सही करते हैं। हाँ सर, एक अच्छी सी बुक मार्केट में चली जाएगी। हाँ सही कर। ऐसे बुक कहीं नहीं देगा सर उसमें सर कहीं हो क्लास में सर आप चेंज करते हो हाँ ये बात सही है बंदा हमारे पास टाइपिंग वाला, दे देते हैं। अभी उसका सलूशन बनाएंगे हम लोग, जिसका शिल्पी का सलूशन बनाएंगे बहुत आसान तरीके से। जब उसके पेपर डिस्कस करेंगे ना पूरा, तो बहुत शॉर्ट ट्रिक्स में बनाएंगे उसके सलूशन, जितने मिनिमम हो सकते हैं एज चुटकियों वाले के। ए वेक्टर बी वेक्टर, इनकी मैग्नीट्यूड की मैंने आपको, ए वेक्टर है आपके पास 3 है, तो इजी क्वेश्चन है। बी वेक्टर 4 है, सी वेक्टर 5 है, ए वेक्टर परपेंडिकुलर, ए वेक्टर परपेंडिकुलर मतलब डॉट प्रोडक्ट 0 हो गया। ये करा रखा क्वेश्चन। सर डी बस बी किसके परपेंडिकुलर है? सी प्लस ए के, डी आंसर आएगा बदलती में और सी इसके परपेंडिकुलर है। तो इसको जब आप खोलोगे ना, ये क्या रिजल्ट देगा? a डॉट b प्लस a डॉट c, जोड़ देंगे इन्हें ऐड कर देंगे। ए बी बी यस, हमारा वो रिजल्ट 0 आ जाएगा। फिर वो इसको लगा देंगे उधर जो वैल्यू यस, ये निकाल क्वेश्चन कॉपी में करा रखा है। हाँ सर b डॉट c 0, इन सबको ऐड कर देंगे। तो ऐड करोगे ट्वाइस ऑफ a वेक्टर डॉट b वेक्टर प्लस b वेक्टर डॉट c वेक्टर प्लस c वेक्टर डॉट a वेक्टर, ये 0 आ गया। अपने को वैल्यू किसकी चाहिए? इसकी चाहिए, इसका स्क्वायर लेके जाओ। बस मॉड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए वेक्टर बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। ये 0 हो गया, ये हमें बस हो गया तो वाला क्वेश्चन। और कुछ सर अभी यहाँ पे पूछ
करोगे यार पूरे भाई साहब पैसे पता डबल वसूल कर रहे हो रिवीजन टाइम भी पढ़ा रहा हूँ तुम्हें और दो मेरा क्वेश्चन पूछ रहे हो कौन तुम्हारी फीस बढ़ानी पड़ेगी यार मुझे आरपी मारा है अभी है उसका उनकी जब शुरू हो जाता है अभी है सतेंद्र से करवा लियो तुम और बताओ सतेंद्र इनका 52 सॉल्यूशन करके भेज देना यार हाँ ऐसा ही कर अरे तुम भेज दियो यार और बोलो 145 अरे तुम्हारा सबसे मिल जाएगा यार चलो दो बंदों से भिजवाता हूँ दरवेश तुम भी 45 को सॉल्यूशन भेजोगे आप ठीक हो और सतेंद्र भी भेजेंगे दोनों बंदे भेजेंगे हाँ तो तसल्ली कर लो 45 कौन पूछ रहा है यार सर मैं बोला नहीं गलती तो नहीं है सर मैंने जैसा आपने बताया कोई मतलब वेक्टर निकाल के करके हाँ तो ये हो जाएगा सीधे 4 पॉइंट से तो 4 पॉइंट से आप 3 वेक्टर बना लो आंसर नहीं आया करके देखेंगे बिल्कुल आएगा यार 100% आएगा अब डिटरमिनेंट सॉल्व करना नहीं आता तो ये हम थोड़ी सिखाएंगे तुम्हें और मैं डिस्क्राइब डिलीवरी 46 का सर देखो मैग्नीट्यूड फोर्सेस और मैग्नीट्यूड 5 and 3 यूनिट एक्टिंग इन द डायरेक्शन तो रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेस निकाल लो तो रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेस क्या हो गया एल वेक्टर हो गया आपका 5 6i प्लस 2j प्लस 3k प्लस 3i प्लस 2j प्लस 6 तो एल वेक्टर क्या आ गया आपका ये ऐड कर तो कितना आ रहा है 30 और 39 आई 10 प्लस 6 16j 15 प्लस 33k ये रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेस हो गया act on a particle which is displaced from the point this to this तो ये एक पार्टिकल है उसको कहां से डिस्प्लेस किया है a पॉइंट पे 2 1 से ये b तक 4 3 1 तो यहां से d वेक्टर निकाल लो नहीं सीधे सीधे ऐड डॉट डी होता है अभी रुको एक मिनट ये 2 हो जाएगा अरे लिख लेने दो अभी यार प्लस j और प्लस b और ये d वेक्टर हो गया तो आपका वर्क डन हो गया f वेक्टर डॉट d वेक्टर इस पे डाल दो 39 into 2 कर दो 78 ना अभी गड़बड़ की हमने इन द डायरेक्शन इसका यूनिट वेक्टर लेना पड़ेगा इसका यूनिट वेक्टर लेना पड़ेगा डायरेक्शन ली रहा है इसकी तो इसका यूनिट वेक्टर करोगे नीचे और इसका भी यूनिट वेक्टर करोगे तब आएगा आंसर 81 आ गया हाँ जो भी आ रहा हो उसको इस 40 हाँ फॉर्म 40 टोटल ये 7 ही आ रहा है 7 आएगा नीचे सर 7 ही आ रहा है दोनों अब सुनो हाँ अब सही आएगा तो 1/7 हो जाएगा अब इसको डॉट प्रोडक्ट कर दो इसके साथ 39 into 2 कितना हो गया 78 प्लस 60 प्लस 66 अब ये ऐड कर लो आप ये हो जाएगा 48 और गड़बड़ आ रहा है आंसर यार ये 7 सही आ रहा है क्या 70 का आएगा सर नीचे से नहीं 148 आंसर दिया होगा ना मैंने इसका क्या आंसर दिया यार 148 और 70 हमारा ये इतना ही आया आपने छोड़ दिया मेरे तो ये सही नहीं आ रहा है ये ऐड करो कितना आ रहा है 20 आ रहा है ना 0 आ गया तो कैसे चला गया आपका इतना ही हमारा आया हमने छोड़ दिया फिर से 160/7 आ रहा है ना सबका चलो नना प्लीज कर लो
अरे भैया ठीक है यार, तुम्हारे तुम्हें टावर बना दूँ, बताओ मिठाई लेके आओ अभी, तुम्हें फर्स्ट में पहुंचा दे रहा हूँ। हाँ आती है। 100 रुपये चाहिए एक किलो। और कोई डाउट है? खत्म हो गए? सर 47 रुपये का आंसर गलत आ रहा है सर। 47 का? हाँ सर, ये 20 का 40 एक आएगा। मिनट, एक मिनट। ये कोई गड़बड़ है सर। नहीं सही है क्वेश्चन। बट सर मैंने करके देखा, इसका आंसर जो 20 एफ वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर लगाओगे ना? नहीं सर, वो तो लगाएंगे। 48 का कितना है? कितना है? 48 बी है। अच्छा, मोमेंट ऑफ कपल में क्या करना, जब दो पॉइंट दी हो तो ये फार्मूला यूज करना, r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर क्रॉस f वेक्टर। मोमेंट ऑफ कपल ये किसके लिए फार्मूला है? मोमेंट ऑफ कपल। r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर, ये पॉइंट से क्रॉस f वेक्टर। मोमेंट के लिए करने हैं तो सीधे से r वेक्टर क्रॉस f वेक्टर ही लगा।